उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम आप सबको किया है। अस्सलामु अलैकुम। उल्फत का जब मज़ा है कि दोनों हों बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। थोड़ा आहिस्ता बोलो, परमिशन जलसे की है मगर पुलिस कभी भी आ सकती है। नो टेंशन हो जाइए, ये इल्मी कॉन्फ्रेंस है और हमारी शान, हमारी जान कुरान अजीम के एहतराम में ये जलसा है। थोड़ी आप ज़रा हेल्प कर देंगे तो बहुत जल्दी हम लोग समेटेंगे, प्रोग्राम टाइम पे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इजाज़त है आपकी, मैं शुरू करूँ। ये मुबालगा इन्होंने कर दिया हमारे नादिम साहब ने मोहब्बत में कि आला हज़रत के शेर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शेर हैं हम, जो हमारे उलमा भी शेर ही हैं। हम कभी ज़ेर नहीं होते, आला हज़रत का साया होता है। आपकी आवाज़ बड़ी ज़ेर है और हमारे ये अनाउंसर जो शेर हैं, अगर आपसे हल्की आवाज़ में अगर माइक लेके सुभान अल्लाह कहीं बोल दें तो आप भी ये कर लीजिएगा ताकि मैं बात आगे जल्दी से बढ़ाऊँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद मिनट में अंदाज़ा कर जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाज़िर शदाइदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमा की धमक से अभी से माइक सजदा रेज हो रहा है, इसलिए ये गलती ना की जाए, नीचे आया कहीं ऐसा नहीं मैं भी सजदा रेज अभी हो जाऊँ। गद्दा इतना दमदार है कि मौलाना घुसे जा रहे हैं, इसलिए नीचे आने में कोई तकल्लुफ़ नहीं, एक दिन नीचे ही जाना है। उलमा मेरे बहुत सारे जूनियर हैं लेकिन मुझसे इस माना में सीनियर हैं कि मुझसे ज़्यादा नेक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई ढंढूरा नहीं पीटा जाता है कि क़ारी सखावत नेक हैं। नेकी उस वक्त सामने आएगी जब कबूल हो जाएगी। मेरा ज़ाहिर व बातिन अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आइंदा मुझे भी पता दे दियो इस माइक का। थोड़ा बढ़ा दो आवाज़, चूँकि फेविकोल लगाना ना पड़े। मैं आपको चेक कर लूँ। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। क़ादरी यमना रैया गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। शफ़ात करे हश्र में जो रज़ा की, बोलने में आपने ख़ता की। शफ़ात करे हश्र में जो रज़ा की, या रसूल अल्लाह सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। कहीं कहीं से आवाज़ मिली है, बावादे बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ के जल्दी से सुनाइए। माशाअल्लाह लोग अभी से तैयार हैं और हम भी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके गमख्वार हैं कि आपकी तकलीफ़ दूर करने के लिए नीचे आ गए।
अब मैं इनकी लिस्ट में नहीं हूँ, अब मैं आपकी लिस्ट में हूँ। रहम आपको करना है। हम अहले सुनन अपनी माशाअल्लाह कहाँ से आ गई आफत नागहानी। बोला मौलाना यूसुफ कमान बोलो सुभान अल्लाह ज़बानी। अगर तुम बोले तो तुम्हें उठा के सीधे बम्बई ले जाऊंगा। आप थोड़ा जोर से बोले ताकि मैं जबान खोलूँ। ये भी ना मालूम है मेरा तरीका क्या है। इसकी इको ज़्यादा मत खोलो, कहते आवाज़ खोल दो बस, कहते हैं अपना इको मैं खुद हूँ। यही बैठो बैठो, तुम्हारे पैसे पूरे हैं। एक मौलाना मैं ही इंडिया में कि जिसके जलसों में ये जब आते हैं तो इनके चुप रहने के पैसे होते हैं। इनका इलाज मैंने ही किया, सही बात। ये अभी 3 जलसों में थे मेरे साथ। अब थोड़ा सा आप अगर हो जाए मेरे साथ, हमें ऐसे बनो कुरान की खातिर। और इतना डर भी कैसा यार, मरना तो एक ही दिन है। अगर 2 मिनट आवाज़ आपकी बढ़े, ये मेरा अपना शेर है, उधार का नहीं, ना बिहार का ना बंगाल का। थोड़ा सा उल्मा बगैर मेरे कहे बोल देंगे। हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे और दुनिया धोखा ना खाए। हालात कैसे भी ईमान बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालातों कैसे भी, इतनी जोर से पढ़ लो कि मैं दिल से पढ़ रहा हूँ। ईमान, थोड़ी आवाज बढ़ा के एक मरतबा और बोलिए। ईमान बचा लेंगे। और मुझे यकीन है कि आप पैसे देने में इतनी भीड़ नहीं लगा लेंगे। हालांकि नुकसान मेरा ही है, लेकिन मौलाना लोग तकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करो कभी कभी इकट्ठे भी दे जाया करो, बजाय 10-10 के इकट्ठे 100 का ही दे जाया करो, ताकि बार बार आना ना पड़े और मैं आपको जल्दी से समाप्त कर। सुभान। अच्छा ऐसा है, ऐसा है माशाअल्लाह। ऐसे समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझते हैं वक्त की हालत को। अब का पढ़ कर देखता हूँ, ऐसे जज्बे वाले लोग हो तो जलसा क्यों नहीं कामयाब होगा। फिर से पढ़ कर देखता हूँ, अगर ईमान ताज़ा है आपका तो बोलिए। हालात हो कैसे भी ईमान बचा लेंगे। जब तक सुभान अल्लाह सब नहीं बोलेंगे मैं आगे बोलूँगा नहीं इसे। अब भी तो बोले यार, अब भी तो बोले। अब का पढ़ कर देखता हूँ। हालात हो कैसे भी, इको और कम करो, इको और कम करो, इको और कम करो। मैं इंडियन आदमी हूँ। ये पाकिस्तानियों को जिनमें दम नहीं होता उन्हें जरूरत पड़ती है। कारी सखावत बूढ़े शेर हैं, मगर शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो, ज़बान खुला भी बोलता हूँ इंशाअल्लाह। अब का पढ़ के देखता हूँ। ईमान, दाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, वाकई कैच करते हो लोग। अब एक शेर बड़ा कीमती सुनिए, मुझे यही शेर पढ़ना है और मैं वो ऑलराउंडर मौलाना हूँ कि ये समझने लगे कोई कि शेरों पे गाड़ी कर देंगे। ये कतन नहीं, शेर हो चुके हैं। ये जलसे शेरों के लिए नहीं होते, ये जलसे पैगामे मुस्तफ़ा के लिए होते। अरे बोलो यार, मैंने सच्ची बात बोली है। शेर जायके के लिए है। अबे जब मुर्गा ही नहीं होगा तो जायका कहां से होगा। अरे बोलो, सही बोला मैंने। नमाज तो है नहीं, ना शरीफ में उछल रहे। अरे बोलो यार, सही बोला मैंने। कटिया खड़ी कर दी बरेली में मैंने बहेड़ी वालों की। मैंने बेशरम ना सुनते वो उछल लिया और सुबह की नमाज के लिए बाप ने भी नहीं पढ़ी। ऐसा इश्क नबी को पसंद है ही नहीं। अरे थोड़ा मौलाना इरशाद सुभान अल्लाह बोल देंगे तो आप भी ज़बान खोल के बोल देंगे। ये शेर नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि दिल का दर्द बोल रहा हूँ। अब का पढ़ के देखूंगा, अगर आवाज़ ऐसी निकली जो अब तक ना निकली हो।
हालात हो कैसे भी ईमान। और मौलाना इरशाद जो मेहनत कर रहे हैं और आप उलमा को सही देख रहे हैं, ये सबका मुश्तरका मशवरा है और मुश्तरका ऐलान है। वो और है, वो बुज़दिल और हैं, वो और हैं जो डर कर बस जान, वो और लोग होते हैं। और हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत कुरान, अजमत मुस्तफ़ा। तो एक मिनट थोड़ा ये नारा लगाए बीच में से, इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूंगा। इंशाल्लाह कोई ऐसा नारा लगा दे जिसकी आवाज़ मदीने पहुंच जाए। माशाअल्लाह। इधर से उठा बदल बैठे आओ या रसूल अल्लाह। अब निकली है जिगर की आवाज और अब देखना हमारा अंदाज। थोड़ा जल्दी से 2 मिनट की सुन लें, मगर अपनी आवाज कम करोगे तो मैं इतना ही कम कर दूंगा मिनट। सही बताना जल्दी जल्दी। कुरान को मिटाने में माई के लालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अबू जहल एंड पार्टी नहीं बोल के पूरी दुनिया लग गई। कुरान को मिटाएंगे वो किसी को सुनने नहीं देंगे। कुरान में मौजूद है आयत, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को सुनना मत। एरी चोटी का जोर लगा दिया, पूरी ताकत लग गई, मगर थोड़ी आपकी आवाज की अब नारे की ताकत देखूंगा। खुदा की कुदरत बोली, तुम्हारे बाप दादा भी उठ के आ जाए तो तुम खुदा की कुदरत से मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम तो मक्के में पाबंदी लगाओगे, हम मोहम्मद की जबान से कुरान को सीने में उतार के दिखा देंगे। और मैं पूछूं जल्दी से, बोलो अल्लाह ने सीनों में उतारा कि नहीं उतारा? अरे जल्दी बोलो यार, बड़ी मूड पे हूं मैं। उतारा कि नहीं उतारा? ये हाफिज इरशाद से पूछो कि कभी कभी तो इतना मौका भी आया कि छोटे छोटे बच्चों के दिल में कुरान उतर गया। 14 बच्चे हो रहे हैं साल, 13 बच्चे। और कुछ मौलवी को ये कुरान की करामत नहीं है। 2 मिनट बाद संजीदगी से सुन लो, ये कुरान की करामत नहीं है। अल्लामा यूनुस इंशाअल्लाह मेरी तारीख दानी पर दाद देंगे। जब हमने इतिहास उठा के देखा कि कुरान जल्दी हिफ्ज करने वालों की लाइन कितनी है, तो जल्दी से बोलिएगा। हमारे इलाके में एक बच्चे ने सिर्फ 4 महीने में पूरा कुरान का हाफजा कर डाला। अबे यार, इतनी जल्दी वाला और फिर भी सुभान अल्लाह बोल कर नहीं निकलवाला। कितने दिन में कुरान का हाफजा सिर्फ। मगर ये रिकॉर्ड आज मैं सुना रहा हूँ, 4 इमामों में के एक इमाम, थोड़े मिलने के लिए इत्मीनान, इमाम शाफई ने माशाअल्लाह, थोड़ी इधर से दाद मिली, इनको देख कर भी दे दिया करो, सिर्फ 1 महीने में पूरे कुरान का हाफजा कर डाला। देखो जब कम होता जाए टाइम तो आवाज आपकी बढ़ती जाए। कितने दिन में? और ये रिकॉर्ड टूटा नहीं था, मगर आप बोलोगे जरूर और एक नहीं बल्कि 4 नारे लगाओगे। ये रिकॉर्ड 1 महीने का इमाम शाफी के नाम था, टूटा तो नहीं, मगर बरेली में उनका रिकॉर्ड जिंदा हो गया। इंशाअल्लाह कोई तकबीर। अगर तुम बोलोगे तो ये नहीं बोलेगा। अब मौलाना इनाउंसर नारा लगाएं दमदार और आप आवाज बढ़ाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान।
आपका है ध्यान। मैंने इसलिए काफी उल्टी है कि इसमें तस्वीर बनी थी। और भाई साहब ये जो भोंपू लगाए हुए हो ना तुम, ये ऐसा है, ये ऐलान नहीं सुना तुमने, कारी सखावत इसे बनवाते नहीं है, बेइजाजती स्टार्ट हो जाते हो। और कुछ बेशरम मौलवी भी वीडियोग्राफी को अपनी मेराज समझते। मेराज जाहिल, इसमें कैच हो जाए तो कमाल नहीं, अंदर का दिल कहता है अगर नबी के दिल में कैच हो जाए तो कमाल है। और अगर थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर ध्यान है, बात कुरान के रिकॉर्ड पे है, इमाम शाफई ने कितने दिन में किया? जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बोलूंगा। और मुकाबला तो नहीं किया आला हजरत ने, मगर इमाम शाफई की सुन्नत जिंदा कर दी। कोई माई का लाल इमाम शाफई के अलावा 1 महीने में कुरान हाफ़िज़ नहीं कर सका। अगर ये काम कोई कर सका तो बरेली का है जिसका नाम आला। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मैंने पहली मर्तबा बासपुर में देखा है कि लोग नात की बजाय तकरीर पर भी नाम देते हैं, और देना तकरीर ही पे चाहिए। शायरों को तो हर जगह मिल जाता है, और अगर इनको मिलने लगे तो रात भर ये यही पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तो नवाब भाई हैं, मेरे बच्चे हैं कि छोड़ के चले गए, मगर आप मुझे मत छोड़ो, मुझे नसीहत करने का हक है। अरे थोड़ा जोर से बोल दिया करो, आवाज़ खोल दिया करो। अबे बिजार खाते में और बासपुर में क्यों चूकूंगा जब मैं आला हजरत के स्टेज पर नहीं चूकता, और वहाँ नसीहत कर देता हूँ। और बोलो नसीहत मैं नहीं करूँगा तो कोई जिन्नात करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने ऐसे लोग। पहली मर्तबा मौलाना इरशाद नूरानियत देखी, और मुझे ऐसा लगा शुरू होते ही कि तकरीर बासपुर में नहीं हो रही। आपकी आवाज़ अगर तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बरेली में हो रही है। अब तक उलमा चुप थे, और ये जानते कारी सखावत की तकरीर अलग तब नहीं होती है, जो बोलूंगा वो दिखाऊंगा। और थोड़ा आवाज उलमा बढ़ा ले तो रिकॉर्ड पूरा सुनाऊंगा। 1 महीने में इमाम शाफी ने किया, और 1 महीने में ऐसे बोलोगे आला हजरत के नाम पे, ऐसे बोलोगे? अरे बोलो ना यार। आला हजरत तो आला हजरत, बेटे उनके पोते का जवाब नहीं है। माशाअल्लाह, ताजुश शरिया का जवाब। हिंदुओं में सब गलत नहीं है। ताजुश शरिया के जनाजे में भीड़ में फंस गया पूरी गाड़ी वाला। मैंने पूछा आप कैसे फंसे? कहा निकलने की जगह ही नहीं। तो मैंने कहा इतनी भीड़? मैंने कहा भीड़ तो आपने शाहजहानपुर में देखी होगी, उनकी। बासपुर में नाम नहीं लूंगा, मुझे दिल्ली भी जाना है। अरे वो उनकी से समझ गए ना, वो एक ही है इंडिया में जो सबको आफत में डाले हुए हैं। उनकी भीड़ में गए थे गैर मुस्लिम भाई। भीड़ तो वहां देखी होगी मौलाना लोगों, अब भी जबान पर नहीं आई होगी, ये जहन है मेरा। मैंने कहा भीड़ तो वहां थी उनकी सभा में। क्या सही बोली गैर मुस्लिम ने मौलाना, भीड़ तो जिंदगी में आज देखी है। तो मैंने कहा वो शाहजहानपुर में क्या देखी थी? कहने के सब किराए की थी। और आप लोग समझ गए हो भाई साहब, माइक से मुंह हटा के कह रहा हूँ, सबको खरीद लिया इन्होंने। और मैं मौलाना बहुत चालाक हूँ, कभी रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कराता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं? अरे थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलो तो सुनाता हूँ। आला हजरत ने कितने दिन में हाफिज़ा किया? 1 महीने में। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 1 में
मगर मुफ्ती यूनुस साहब दुआ कर दें, रिकॉर्ड इससे भी पहले का है, लिख लीजिए उलमाए किराम, रिकॉर्ड इससे भी पहले का, हफ्ते का। मैं कम करूंगा, तुम जोर से बोलोगे तो मैं वास्ता तुम्हारे नबी का। एक बच्चा उम्मत नबी का ऐसा भी था जिसे पूरा कुरान याद करने में 20 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह। अब माशाअल्लाह बोले, आप बोले ना, आप बोले ना। सुभान अल्लाह। मैं कम करता जा रहा हूँ, उलमा थोड़ी आवाज बढ़ाएं। 15 दिन भी नहीं लगे। और जोर से बोलूंगा अगर आपकी आवाज बढ़े, 10 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह। उस बच्चे को 9 दिन भी नहीं लगे। उस बच्चे को 8 दिन भी। अब मैं बोलूंगा तब नारा लगे, नबी का उम्मती इमाम मोहम्मद था। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम का शागिर्द जिसने पूरे कुरान का हाफिज़ सिर्फ 7 दिन में कर डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अब भी आहिस्ता बोलोगे, कितने दिन में? भाई साहब मैं अच्छे से नहीं बैठना जानता हूँ, अगर नहीं बोलोगे तो भाई वहाँ भी ले आऊंगा मैं। 61 साल की उम्र में अभी भी पैर इतने मजबूत हैं और अभी भी 5 सिपारे पढ़े हैं। आज कुरान के पढ़ने में, तरावी में पहले दिन इंशाअल्लाह 16 सिपारे पढ़ने इन्हीं टाइमों में, अगले दिन 7, उससे अगले दिन 7, पूरा कुरान मुकम्मल। इसलिए कम से कम कुछ तो रहम खाया करो। 60 साल की उम्र के अब्बा की बात बेटा भी नहीं सुनता, और तुम 61 साल वाले कारी सखावत की तकरीर सुन रहे हो। अगर मैं कह दूं मौलाना जोर से बोल दिया, ये मुफ्ती आजम की करामत नहीं तो क्या है, और ये सीने में कुरान की बरकत नहीं तो क्या है। तमीज़ में बांधता नहीं, सब घंटे को 2 मिनट में समेट देता हूँ। रोते हुए सुन लेना इसे। मेरे नबी बड़े परेशान हैं, अबू जहल बेईमान है, मगर ऐसे बोलोगे तो नहीं सुनाऊंगा। अबू जहल बेईमान है, नबी को बड़ा 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 अंदर से कलक रंज अलम, मगर नबी की चाहत पे तुम देखो देखो कैसे कुर्बान है। नबी रोते हुए बोले, अल्लाह बाप बेईमान है, मगर इतना तो कर दे कि इसका बेटा मुसलमान हो जाए। और मौलाना नूरी तुम नहीं जोर से बोलोगे, आला हजरत का यहीं से शेर हो जाए, खुदा की रजा। तरस पढ़ने का टाइम नहीं है, चूंकि मौलाना नूस ने मेरे कान में कुछ कह दिया है, उस सब का कर्जा ही नहीं से लूँगा इंशाल्लाह, मगर मैं कभी दबता नहीं। हालात खुदा चाहता है, बड़ा मजा आएगा सुन के। हदीस शरीफ है, और उलमा अगर थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलते तो हवाला भी बयान करता हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अनीसुल जलीस में नकल करते हैं, नबी चाहते हैं बाप बेईमान देगा, मगर कम से कम बेटा तो ईमान वाला हो जाए। और जिसके लिए नबी चाह रहे हैं उसका आतंकवादी होने का हाल सुनिए। वो खड़े होकर मक्के के बाहर भागते हुए बोला कि नबी का दिल खुश होने नहीं दूंगा, अब्बा की नाक कटने नहीं दूंगा, समंदर में जाकर डूब जाऊंगा, मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारे दिल में धुकर पुकर हो गई, मगर आप जोर से नहीं बोल सकते। नबी बोले, मैं तुझे कलमा पढ़वा के छोड़ूंगा। अब बोले माशाअल्लाह। कुछ लोग संजीदगी से भी सुनते हैं, इसलिए मैं समझा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अबे मैं तो कब्रिस्तान के मुर्दों को समझा देता हूँ, तुम तो जिंदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पीर का करम है कि मामला इतना अभी तक उम्र में गर्म है। आका बोले मैं कलमा पढ़वा के छोड़ूंगा। अब इजाजत दो तो से सुना के छोड़ूंगा। इजाजत है आगे सुनाऊं। अब्बा की नाक न कटे, इनका बेटा अबू जहल का इकरमा इब्ने अबी जहल समंदर पे जाके खड़े हो गए
जी जी डूब के मरूंगा मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा। फटाफट हिम्मत तो देखो, छलांग लगा दी। अगर आपने थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी, मैं इतने मूड में हूँ और मैं कहता उतना नहीं हूँ ज़्यादा। मौलाना इरशाद इनके जलसे के चक्कर में 8,000 का टिकट यहीं रखा है इसमें। ये अब बोला मैंने कि कदर किया करो, इनसे जिक्र तक भी नहीं किया, वरना मैं ये जलसा छोड़ जाता। इलाके में लोग घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मौलाना ऐसे भी नहीं है कारी सखावत के हो जाएं बराबर। इतना आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दें, ये समंदर में जाके छलांग लगाओ बेटे। मगर जो बैठे हैं वो जोर से बोले, नबी की ताकत देखो, पानी ने इन्हें डबोया ही नहीं। मौलाना हाफिज जमील बोलते ही नहीं, क्या कभी ऐसा होता है कि आदमी तैरता ना हो और बच जाए? अगर ऐसा समझ में ना आए तो डूब के देख लियो किसी नहर में, तुम्हारे अब्बा भी डूब जाएंगे। मगर यहां नबी की ताकत, क्या नबी का मौजज़ा, ये डूबे और थोड़ा इशारे में पानी लेने, दिल दिल में बोले यार ये क्या चक्कर है। आया था डूबने, वो पानी ने उछाल दिया, फिर कूदे। अगर आपके जोर से बोले, नतीजा फिर नहीं हुई निकला। फिर से बोलता हूँ, फिर तीसरी मर्तबा कूदे। अल्लाह पीछे वालों को भी जबान खुलवा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाला के लग रहा बरेली है ये। मगर तीसरी मर्तबा भी डूबे। इतनी देर में कश्ती चलाने वाला कश्ती लेके आ गया। इकरमा इब्ने अबी जहल बोले, अबे तू कहां से आ गया? बोले भाई साहब क्या नहाने आए थे? एक थप्पड़ था ना, अभी मारूंगा तुझे। मैं तो गुस्से में खुद ही हूं, डूबने आया था और डूब नहीं पा रहा हूं। थोड़ा मुस्कुरा भी लियो। मल्लाह बोला, बेवकूफ कहीं के, जब डूबने आए थे, जहाँ हाथी ना बचे, ऊंट ना बचे, तुम बच गए, तो अब डूबने की कोशिश ही छोड़ दो, मेरी कश्ती में बैठ जाओ। इकरमा बोले तो पैसे बताओ। अरे मैं तुमसे नहीं मांग रहा, उन्होंने पूछा। बोला यूसुफ कमाल पैसे बताओ। 1,000 पे सौदा हो गया, मक्का के सरहद पर छोड़ूंगा, 1,000 चाहिए, हो गया सौदा। मगर खुदा की कसम, अब नहीं बोले थे अब तक, अब बोलोगे। और नारा इनाम सर का सुनना नहीं चाहता मैं, और ना नईम का। तुम्हारे 2 नारे ऐसे लगे जो अब तक ना लगे हों। इकरमा का बयान सुन के देखूंगा, आप सभी कहता हूँ। इकरमा कहते, मैं जब कश्ती में बैठा तो जो कलमा में सुनना नहीं चाहता था, कुरान में सुनना नहीं चाहता था, कश्ती में बैठते ही मुझे कुरान की आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, डबल डबल। अबे ऐसा बड़ा करम कि पीछे से इतने भाई हुए गरम कि मैं 100 का नोट देख के समझा बहुत खुश, लेकिन माशाल्लाह दिए पूरे के पूरे, मगर तुड़ा के दिए, मगर दिल नहीं टूटा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मूड में तकरीर हो रही है। वो कलाम अच्छा नागपुर लाहौर, चल मैं पढ़ दूँ, पढ़ दूँगा। तो हमारे भी हैं मेहरबान ऐसे ऐसे, हमारे भी हैं फॉलोवर ऐसे ऐसे, जो कभी यूट्यूब पे कारी सखावत को धोखे से तो देख लेते होंगे, जो मेरी मर्जी नहीं, लेकिन ये इन्होंने कहाँ का याद दिलाया। मगर मुझे कुछ और याद है, वो पढ़ दूंगा आखिर में इंशाल्लाह। अभी तो महीने ही चेक कर लूँ पहले।
सारा मटेरियल अपना खर्च न करें। अब 1 मिनट आवाज़ मौलाना इरशाद नूरी इनसे इशारे में पढ़वा दें, बड़े मूल में हदीस शरीफ है। इकरमा कहते हैं सूरह ताहा की तिलावत की आवाज़ आने लगी। हाफिज़ हर जोर से सुभान अल्लाह बोल देते, और अब नहीं बोले तो अब बोल देंगे। एक अमल भी बता दूं, कारी सखावत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी में कोई जमात की नमाज भी नहीं छूटी है। इतना पाबंद हूँ जमात का भी। आज भी इन मौलाना के यहाँ जाके मगरिब की नमाज चुपके से पढ़ी है। कुछ चेहरे बताए नहीं जाते, देख लिए जाते। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, खुदा है मेरा अमल कबूल कर ले। और जो मैंने सुन्नियत की खिदमत की है, मसलक आला हज़रत के लिए जो मैं लड़ा हूँ, एक दुआ करता हूँ, अगर आमीन जोर से कह दो, अल्लाह इसके सदक़े में मुझे जन्नत अता करते हैं। मौलाना यूसुफ कमाल भी ज़ात से आमीन बोल देंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब अभी मेरे बाद जो तकरीर करने आ रहे हैं, मेरे साथ में थाने में गए, और ये तो रामपुरी हो गए, ये कह भी दिए कि मैं तो उन्हें छोड़ने आया था। आज भी जुमला याद है मौलाना महफूज का मुझे, मगर शेर ये भी बहुत थे। चौकी में ले जाके वो डराया थाने वालों ने। मैंने कहा बेटे हिंदुस्तान में सफर ऐसे ही नहीं करते। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल नहीं डरे, ये गवाही है इनकी। थाने में गए, एक बार ये कह दिया हजरत ने कि उसने कहा टीआई ने कि 20 साल के लिए जेल में डाल दो, जेल में डालूंगा, घर डाल दे, यही रहता रहा। मगर मेरा ऐलान सुनकर नारा डबल लगा दियो। मैंने कहा बेटे जेल से जब तक नहीं निकलूंगा, जब तक इस वहाबी मस्जिद में सुन्नी इमाम नहीं रखवा दूंगा। अब नारा लगाए उलमा में से कोई तो आगे बढ़ के सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये गवाही सामने है, वो मेरे साथ में ही थे थाने में। खैर ये तारीफ ना हो जाए कहीं कहीं जाने में, इधर से बढ़ता हूँ थोड़ा दूर से। मौलाना यूनुस साहब बड़े बामल हैं, मैं बड़ी कद्र करता हूँ। एक अमल बड़ा कीमती, कई हज़ार का आपको बताता हूँ। आला हजरत लिखते हैं, जिसके बच्ची की या बच्चे की शादी ना होती हो, रिश्ता ना आता हो, 21 दिन, थोड़ा आवाज बढ़ा के, कितने दिन? 21 दिन सूरह ताहा घर में पढ़वा ले, बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ये गारंटी देते टिक भी जाएगा। भाई साहब रिश्तों में कभी छूट भी जावे, अबे याद रहेगा आपको कौन सी सूरत? अरे थोड़ा तो बोल दो मेरे दोस्तों। सूरह ताहा मैंने खुद पढ़वाई अपने घर। हालांकि कारी सखावत के रिश्तों की क्या कमी, लेकिन फिर भी सहारा मौलाना यूसुफ कमाल जैसे आमिल से लिया, पढ़वाई मैंने भी। लेकिन अंदर से बड़ा दर्द हुआ शादियों का यह हाल देख के। मुरादाबाद में एक ऐसे सेठ भी हैं जिन्होंने हर बराती को बुलेट मोटरसाइकिल दी है। मैंने पैगाम भिजवाया है, ओ एक्सपोर्टर, मैं तुझे मर्द जब समझता, आवाज ऐसी निकली जो अब तक ना निकली हो। मैंने कहा बरातियों को बुलेट मोटरसाइकिल देने वाले जालिम, मैं तुझे मर्द जब समझता, बजाय बुलेट मोटरसाइकिल देने के 10 गरीब लड़कियों की अपने खर्चे से शादी करा देता। भाई बाबा, बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद। अरे आप कोई नारा लगा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। थोड़ी जबान खोल के सुभान अल्लाह बोलिए, जबान खोल के बोलिए। सुभान अल्लाह। ईमानदारों वफादारों जोर से बोलो, बोलो हक है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। आज के बाद शादियों में डीजे तो नहीं लाओगे, डांस तो नहीं होने दोगे, और अगर कोई करवाए तो कारी सखावत की तकरीर का ये हिस्सा उसे सुनाया जाए। मैया के लाल, तेरा बेटा चाहे हजारों प्लाटों का मालिक हो, सोने में नहाता हो, अब तो देखूंगा आपका नारा, तेरे बेटे को चाहे दौलत का अंबार लग जाता हो, मगर मेरा दावा है दुनिया का कोई दूल्हा
वाली से फातिमा नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और थोड़ी आवाज बढ़ा लो बेटे, अभी पानी मत पिला दो। अच्छा मौलाना अफरोज को जरूर पिला देना, चूंकि ये बगैर पानी पिए मुझे ही कोसेंगे। हालांकि सिर्फ एक मौलवी मैं ऐसा हूँ जो पानी बहुत कम पीता हूँ। अभी जिनके यहाँ दावत थी उनके यहाँ भी पानी आया है, तो मैंने कहा मैं पानी नहीं पीता हूँ, जूस पी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे हैं खिलाने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अभी बारात में इतना खिलाया कि आज ही 3 लाख का हिसाब फरमाया है। मगर अल्लाह तुम्हें अकल दे दे, बजाय स्टैंडिंग खाने के अल्लाह तुम्हें नबी की सुन्नत बैठ के खाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन। कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें चप्पल जूते ना चलते हो। अरे बोलो यार, ऐसा होता है कि नहीं? बेशक। ये लानत काय की है बेटे? ये लानत नबी की सुन्नत की मजाक उड़ाने की है। खैर मैंने नसीहत कर दी, मेरा हक तकरीर वो जो असर करे। बेशक बेशक बेशक। छक्के लगवाने मैंने बहुत जाने हैं और आपसे लगवा भी दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका मदरसा मेरा मदरसा है। बेशक। मैंने इन्होंने मेरी खिदमत की है जब छोटे थे। पीछे कमर में इतना तेल लगाया कि आज तक फेफड़े खराब नहीं हुए। इतनी जोर से कोई और मौलवी बोल जाए तो इंतकाल हो जाए, लेकिन मुझे इसकी भी परवाह नहीं। इंतकाल भी होगा तो नबी के जलसे ही में तो होगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मूड बन गया तो मौलाना वाह, पक्का दिल का, मजबूत अकीदे का और मजबूत जहन का है। पलट के वहीं आता अगर जोर से बोले इकरमा बोले मुझे कुरान की तिलावत की आवाज कश्ती में भी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अब तो मेरे जहन को दाद दे दिया करो। 1 घंटे के बाद भी या पौने आधे घंटे के बाद पलट के वहीं आया हूं मैं। सूरह ताहा अगर अपने आवाज नहीं बढ़ाई तो तकरीर यहीं खत्म। इकरमा खड़े हो गए हैरत में, ये मैं मक्के में नहीं सुनना चाहता था, अब एक समंदर में, कश्ती में। खड़े होके बोले देखूं तो सही पढ़ने वाला कौन है। एक कोने में झांक के देखा, कोई नहीं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। दूसरे कोने में देखा, कोई नहीं। अब मैं देखूंगा नारा लगाने वाला कोई नहीं। इकरमा का बयान है, मैंने कश्ती के तीसरे कोने में झांक के देखा तो कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था। 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ता नजर आ रहा था। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान। थोड़ा आहिस्ता बोलो फिर पुलिस आ सकती है। अब क्या मैं बोल के देख, तू नारे तकबीर, हाय रे तकबीर। 3 लोग बोल रहे हैं, मजा आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा? मुर्गी जान से जाएगी और फिर भी मजा नहीं आएगा। नजर मेरी तरफ आएगी, कितने साल का बच्चा? बोलो ईमानदारों, नबी को मानने वालों, दिल से जवाब दो। बोलो ये ताज्जुब की बात है कि नहीं? अच्छा हमें तो नहीं है, उनके लिए ताज्जुब बहुत है, वहाबियों के लिए। 4 जूते मार के उन्हें बताना कि तू तो 2 साल के बच्चे पे कुरान पढ़ने पे ताज्जुब कर रहा है। मेरा नबी चाहे तो पेट के बच्चे से कुरान पढ़वा सकता है। थोड़ा बढ़ा कर आवाज बढ़ा। अरे उनके गुलाम गरीब नवाज ने दिल्ली में अपने मुरीद को बचाने के लिए औरत ने लगाया इल्जाम। अरे थोड़ा बोलो यार, अगर मुसलमान। औरत ने लगाया तुम्हारे मुरीद ने मुझसे जिना किया था, ये इसका ही बच्चा है। खलास को जोर से। गरीब नवाज अजमेर से तशरीफ ले आए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद सवाल के घेरे में, अजमेर से गरीब नवाज। और थोड़ी अब मैं आपकी देखूंगा आवाज। मुस्तफ़ा के गुलाम गरीब नवाज औरत के पेट के बच्चे से बोले, वाह
तू बतावे अंदर से। अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती जी उसको। तू बता अंदर से तू किसका है? अब भी आवाज हल्की निकालोगे, पेट के अंदर से बच्चे के। अबे अभी तो मतलब पानी सारी सुना दी कहानी, तुझे पता ही नहीं चल रहा। मेरे से अरे हजरत पानी नहीं, अंदर से पूरा पसीना पसीना है। कभी कभी पसीना हैदराबाद का बरेली आके सुखाया है, वो भीगा हुआ पसीना पहना, भीगा हुआ जुब्बा पहना है। मैं कोई वो नहीं करता हूँ, कहते इतने परवाह में इतने परवाह में। वो इतने इतने झूठे मुकर्रिर मरदूद, 2 साल तक टाइम नहीं है। अरे बोलो यार, बोल दो, सही बोल रहा हूँ मैं। सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, जिंदाबाद। अरे बोलो यार, हक बोल रहा हूँ मैं। बेशक। मैंने कहा चंदिन का लोंडा और बोलता क्या है 2 साल तक तारीख। वो लोग भी इतने बुद्धू हैं, अब मौलाना इरशाद से मशवरा नहीं करते। जी सही बात। जी यही बात है। ये बहुत अच्छा है। बुला लिया कर्नाटक में मुनाज़िर आज़म को, नाम बाद में पूछ लेना, मौलाना इरशाद, जिनकी कैसेटें बहुत चली, गैर मुक़ल्लिदों से मुनाज़रा, सब फर्जी था। बेटे फंसे कर्नाटक में, सामने वहाबी स्टेज पे आ गए तो मौलाना उठ के भाग गए। कारी लियाकत ने मुझे फ़ोन किया, हजरत नाक कट गई सुन्नियों की, हमने बुलाया था मुनाजिर समझ के, 2 कौड़ी के वहाबियों के सामने भाग गए। मैंने कहा आने वाला उल्लू का पट्ठा नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के पट्टे थे। बोलो सही बोल दी, कड़वी जरूर है। मौलाना यूसुफ कमाल से तो कभी पूछोगे नहीं बुलाऊं किसे ना, यही मजबूर होते हैं। इनकी मजबूरी मैंने बिजार खाते में देखी अभी 4 दिन पहले, मगर फिर भी माफ कर दिया मैंने। और माफ इसलिए कर दिया, मैं कहने में कभी पीछा नहीं करता हूँ, बुराई नहीं करता हूँ, कि चूंकि इनसे मैं इलाज कराता हूँ, इतने अच्छे हकीम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ही नहीं मेरी बीवी का इलाज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी बीवी इन्हीं की दवा पे चल भी रही है। सच्चाई कहने में कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई चूरन नहीं बेच रहे, ये सच्चाई बोल दी, ये हकीकत है। नमाजी परहेजगार लेकिन दिल बड़ा शानदार। नजर मेरी तरफ, पेट के बच्चे ने कहा मेरी माँ झूठी है। थोड़ी आवाज अगर आपकी छोटी है तो मत बोलो, मगर बड़ी है तो बोलो। आपका मुरीद सच्चा है। बेशक बेशक। गरीब नवाज हिंदुस्तान का तू राजा पक्का है। और अगर तकरीर का मामला अच्छा है तो सिर्फ 3 बात अर्ज करूंगा, 3 में भी टाइम बहुत कम, मगर देखूंगा आपका दम। इधर मेरी तरफ कर देना थोड़ा सा करम, मामला है दिल वाला बड़ा गरम। अगर बोलने में आती हो शर्म तो अभी कर दूं तकरीर ख़त्म। और अगर थोड़ा सा ज़ोर से मिल के पढ़ो, आला हज़रत का शेर पढ़ता हूँ बग़ैर लहजे के। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, वाह भाई वाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौलाना अभी हैं लंबे टूर पे अगरचे जाने वाले, आपको प्यासा नहीं है छोड़ के जाने वाले। हजरात मेरी बिजार खाते की मैं दोहराता नहीं हूँ, तकरीरें मेहतर बहुत है मेरे पास, लेकिन वो एक चीज़ की नज़र हो गई थी तकरीर आखिरी। लेकिन आपको हिंदुस्तान की तारीख वास्ता देता हूँ खुदा और रसूल का, तुम्हें उड़ा के मत जाना, ये सच्चाई है। तुम तो ये छोटा सा मदरसा अभी ये बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार भाई साहब कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, अरे अगर इंशाल्लाह बोल दोगे तो कोई घट थोड़ी जाएगा। इंशाल्लाह तुम्हें भरोसा नहीं है, ये छोटे कमरों का मदरसा बड़ा नहीं हो सकता। अगर नबी का करम बड़ा हो जाए तो 1 साल भी नहीं लग सकता। बेशक बेशक। और मैं तो यार देख के दंग हूँ, इतने मौलाना तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। बेशक बेशक। मौलाना खुर्शीद साहब जैसे, मुफ्ती यूनुस साहब जैसे, मुझे मैं हैरत में हूँ कि बुलाए से भी नहीं आते, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनका काम। लेकिन थोड़ा सा मुझे दे देना ये वक्त का थोड़ा आराम। ये था मुसलमानों का काम। तुम भी हो एक मुसलमान, मैं भी हूँ एक मुसलमान। पैसा देने में 10 मरतबा खुजाते हो कान, लेकिन वो थे लाहौर के मुसलमान,
मस्जिद की बुनियाद रखी गई और मुसलमान जब ईंटें रखने गए तो अंग्रेज़ों की गोली चली। 156 मुसलमान शहीद हुए। 156। और थोड़ा सा कर दो बोलने में गरम, थोड़ा सा रखो अपने आप को गरम। इसका इस्तिफ्ता मुफ्ती आज़म के पास आया और अगर उलमा की ज़बान पे आया, खालिद मिल्लत के कुछ मुरीद मुंडिया वगैरह में हैं। 1 मिनट मुफ्ती आज़म से पूछा गया, इस मस्जिद पर जो मरने वाले हैं वो क्या हैं? आप भला क्या हैं? आप मुफ्ती आज़म बड़े जोश में बोले, वो सब के सब अल्लाह के शहीद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ करबला ही में शहीद नहीं हुए, दरवाजा अपनी खुला है, मगर मुसलमान करके तो देखे। लेकिन एक आवाज आपसे, एक सवाल का और जवाब आपसे, बस दिल खोल के बोलना, क्या इमाम हुसैन को नाना ने ताकत नहीं दी थी? मैं हदीस पढ़ दूं फिर, वमल हुसैन फलहू जुरअती वजूदी। हुसैन को मैंने अपनी हिम्मत दे दी। जवाब सब देना बात पर बैठने वालों। जिस नाना की हिम्मत दी गई हो नाना की तरफ से, अगर वो अपनी पे आ जाते, हुसैन एक फूंक में सारा लश्कर यजीद हवाओं में उड़ा देते। बेशक बेशक। माशाल्लाह पहली मर्तबा बोले इमाम हुसैन के, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो, कर देते कि नहीं कर देते? मगर पूछो मौलाना इरशाद की ज़बान से, आका हुसैन तुम्हारे गुलाम पूछ रहे हैं, नाना ने हिम्मत दी, अली असगर को क्यों नहीं बचाया, अली अकबर को क्यों नहीं बचाया, और मोहम्मद को क्यों नहीं बचाया, कासिम को क्यों नहीं बचाया, उनको क्यों नहीं उड़ाया? तो करबला से आवाज आई, मेरे नाना के गुलामों, अरे मैं करबला में खानदान बचाने नहीं गया था, खुदा का कुरान बचाने के लिए गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारा फिर तुमने उधारी नहीं का किया। तुम्हारा लगे बीच में से कोई ऐसा लगा के दिखाए जिसकी आवाज करबला पहुंच जाए। इधर की टीम का कोई लगा के दिखाए, बेटा तुम लगा के दिखाओ। सिर्फ नारे तकबीर, सिर्फ नारे, अकेला ही नारा लगा दो। बस याद तो कर जाओ, अगला मुझसे सुन जाओ। नारे रिसालत, फिर हल्के बोलो, हक मत मारो, मसलके आला हजरत, और जोर से मसलके आला हजरत, मदरसा हनफिया रजाउल उलूम। बेटे 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 इधर से जाओ भी मत, इधर से जाओ भी मत। स्टेज पे बेटे 4 थप्पड़ मारे कारी गुलाम मोहिद्दीन खतीब ने, तब 60 साल की उम्र में दहाड़ रहा हूं। इसको इल्मी की बरकत कहते हैं। तुम क्या सीखोगे? 2 मिनट बर्दाश्त नहीं हो और सीधे अंदर से आ रहा है इधर से। इसे पता नहीं कि लाइन किधर जा रही है, इतने मूठ पे गाड़ी। आवाज आपने थोड़ी अधूरी बढ़ा दी। इधर जल्दी 156 मुसलमान शहीद, लेकिन उसी मोहल्ले में रहती थी एक औरत गरीब। तुम बोलने में हो गए गरीब, मगर हो खुश नसीब, जिसके 2 बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। थोड़ा आवाज, बस आखिरी बात है। जिसके एक बच्चे के 7 सिपारे हाथ लेके, थोड़ा इधर वाले भी डबल, और एक बच्चे के 10 सिपारे। बेवा, शोहर है नहीं, नौकरी करके बच्चों को मदरसे में पढ़ाता। एक दिन बच्चे लौट के आए, अम्मा दहाड़े मार के रोती नजर आई। नन्हे नन्हे ने बच्चे बोले, अम्मा रोती क्यों है? वो कल की माँ थी कनीज़े फातिमा, सोच के देखना वरना कर दूंगा खात्मा। इधर देखो, औरत बोली, बेटे सब औरतों के पास बड़े बेटे हैं, मेरे पास कोई बड़ा नहीं। रोती इसलिए हूँ, अगर कोई बड़ा होता तो उसे अल्लाह के नाम पे शहीद करा देता। मैं आहिस्ता, तुम मगर जोर से। ये स्कूल के बच्चे नहीं थे, आवाज़ डबल निकालिए। मदरसे के बच्चे दोनों नन्हे नन्हे भैया वो खड़े होके अम्मा से बोले, अम्मा इस काम को तेरे बेटे करेंगे। थोड़ा
पूछो तुमसे, क्या ये बच्चा स्कूल का कर सकता था? अबे मरने के लिए जा सकता था ना। अम्मा लेके आई और दोनों बच्चों ने ईंटें उठाई और अंग्रेजों के सामने मस्जिद के ऊपर जाके रखी। ये सोच के गोली अंग्रेजों ने न चलाई, बच्चे हैं। इन हरामखोरों को क्या पता था अकीदे के कितने पक्के हैं। बेशक बेशक बेशक। और ये सुन्नी बच्चे हैं। बेशक। हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे। टाइम नहीं वरना तरस से पड़ता। इनकी फरमाइश पूरी करूँ, मगर इसको ऐसे सुनना जो अब तक न सुना हो। बच्चे 11 मरतबा ईंटें रख के आए। तुम 11 मरतबा सुभान अल्लाह भी नहीं बोल पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बार? ये है लाहौर की दास्तान। मस्जिद का नाम है गंजे शहीदा, कब्रिस्तान का नाम भी गंजे शहीदा। और मुफ्ती आजम की फतावा मुस्तफ़ा में पढ़ भी लेना। ये मौलाना कारी सखावत की तकरीर है। और मुनाजरा में खुद ही करता हूँ, किसी अल्लामा को नहीं बुलाता हूँ। मेरे उस्ताद ने सक्षम बनाया है। माइक लाल कोई आए, देवबंद के सामने तकरीर कर आया हूँ। और उन्होंने कहा मुनाजरा करेंगे, तो कारी सखावत बोले बेटे हम अभी करेंगे। ऐसी मैया मरी। एक मंत्री ने सुना हाजी रियाज ने जो मर गए करोना में, जब वो लोग गए देवबंदियों ने धमकी दी कत्ल करेंगे तुम्हें। मैंने कहा बेटे बरेली वाले आज भी मदद करते हैं, हमारे पास आओ। मैंने देवबंद के लोगों को बुलाया और सीधा लखनऊ भेजा। और जब उन्होंने रुदात बयान की मेरी, तो हाजी रियाज बड़ी दुआएं देते हुए मिनिस्टर बोले ये काम अगर कोई कर सकता तो कारी सखावत ही कर सकते। वाह। और उसी वक्त कान पकड़ी करी डीएम की और कमिश्नर की। अल्लाह उसको जन्नत दे हाजी रियाज पीलीभीत को। खुदा की कसम बड़े दिल से दुआ निकल दी। बड़ा पक्का सुन्नी, बड़े अब्बा के उसमें लगते हैं वो। उन्होंने कहा कारी साहब नो टेंशन हो जाए, किसी सुन्नी को अगर आंच भी आ जाए तो मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। बेशक। इसको कहते हैं मिनिस्टर। अरे बोलो ना यार, बोलो ऐसे होते ना मिनिस्टर। अगरचे मर गए, इंतकाल कर गए, लेकिन मेरी तकरीर का सवाब उन्हें पहुंचेगा। खुदा की कसम बड़ा पटाटन सुन्नियत के काम आया। और आज कारी सखावत को जो जोश आया इन्हीं कामों के सदक़े में आया। इधर इस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आहिस्ता मत बोलना। 4 मिनट कुल बाकी, उसके बाद आपसे मेरे 10 मिनट लेने हैं और उसके बाद मुझे रुखसत। नज़र आपकी अगर वक्त की हो अहमियत, बच्चे 11वीं मर्तबा पहुँचे और अंग्रेज़ों ने गोली चलाई। बच्चे मर गए मगर शहीद हुए। अंग्रेज हार गए। बोले एक मस्जिद के लिए तुमने इतने मुसलमानों बच्चों को ख़त्म कर डाला। तुम तो मेरे कहने से बोल रहे हो। एक जियाला सुन्नी खड़े होकर बोला ज़बान बाहर कर दूंगा जज। जो अल्लाह की मस्जिद पे मरे हैं वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंग्रेज बोले तो उन्हें जिंदा दिखा दो। बड़े चालू होते हैं अंग्रेज। उन मरे हुए को जिंदा थोड़ा बोल के तो दिखा दो, दिखा दो। उन मरे हुए को जिंदा दिखा दो। और मस्जिद बैठे 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 तुम बैठे बैठे तुम बैठे 1 मिनट भी खाता होगा मौलाना साहब, चूंकि वो काम होना है इसलिए इस वक्त नहीं। नजर मेरी तरफ, एक नजर इधर आती है तो 10 की नजर पहले उधर जाती है और आपके जहन से भी निकल जाती है। इन्हें जाने दें पहले और फिर लाइन पे आने दें। बच्चे कब्र पहली थी उनकी कब्रिस्तान में। अंग्रेज़ों से मुसलमान बोले कब देखेगा जिंदा। कल का दिन आया, लाहौर की तारीख बड़ी पड़ी है, खुदा की कसम हज़ारों लोगों ने देखा। आगे मुसलमान, पीछे अंग्रेज़। अंग्रेज़ बोले ये कब्र खोल के दिखाओ, अगर ये जिंदा नज़र आए तो तुम्हारी मस्जिद की परमिशन मिलेगी। कब बच्चों की कब्र है। अरे जब बच्चे नज़र आएंगे जिंदा तो बड़ों की ज़िंदगी में तो शक ही नहीं होगा। थोड़ी आवाज़ में कम कर रहा हूँ, तुम ज़ोर से। बच्चों की कब्र खुली, हल्के मत बोलियो, इतनी ज़ोर से बोलियो अब तक ना बोले हो। लाहौर में बच्चा बच्चा गवाह है, जब बच्चों की कब्र खुली 4.5 महीने के बाद। सुभान अल्लाह।
तो बच्चे वैसे के वैसे ही जिंदा रखे हुए नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। और सारे सारे अंग्रेज नबी का कलमा पढ़ के ये कहते जा रहे थे, जिस मोहम्मद के गुलाम आज तक जिंदा है वो मदीने में पैगंबर इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने इमाम आज़म अबू हनीफा, फैजाने सदरुल उलमा, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिरे पाक, अल्लामा मुनाज़िर अहले सुन्नत कारी सखावत साहब, मदरसा जामिया हनफिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मुसलमानान अहले सुन्नत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जुब्बे पे नहीं बल्कि मेरे पसीने अंदर बनियान तक आया, तब मौलाना अरशाद को मेरा नाम याद आया। खैर फिर भी कर्म है कि मामला इतना गर्म है और कम से कम सबकी समझ में आया कि रज़ा का शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। बेशक। ऐसा नहीं बोलूँगा। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इनसे चेक कर लूँ ज़रा। जब इतने बूढ़े को चेक कर सकते हो तो क्या ये शेर में इनका वो पढ़ूँगा और आधा अधूरा उधार कर जाऊँगा, लेकिन आप कुछ उधार मत करना, इसको भी रोते हुए सुन लेना। पिकनिक हो रही है आजकल हज के नाम पे, उम्रे के नाम पे, पूरा खानदान। अरे बोलो मुसलमान, उम्रे की लाइन लगी, होश के नाखून पकड़ो, होश के नाखून। आज सुनो, कान खोल लो दोबारा। पूरे खानदान को उम्रे पे ले जाने वाले, शरीयत ये कहती है कि दूसरा हज और उम्रा करने से लाख दर्जा बेहतर है मदरसों में सदका कर देना। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हलक से नहीं उतरेगी ये भी, चूंकि पिकनिक करनी है। बड़ा तीर मार के आए माशाअल्लाह, पूरे खानदान को। कड़वी रही है मगर सच्ची है। और सदरुल शरिया लिखते हैं, अगर सदक़े की ज़रूरत है तब तो और अफसर है। बेशक। अगर सदक़े की कसम खा के नबी की बताओ, शरीक कसम नहीं है ये, अगर से मोहब्बत नबी की बिना पर बताओ, इस मदरसे में ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे नबी को गवाह बना के तुमसे कहता सवाल करता हूँ, ये छोटे छोटे कमरे क्या नबी से आवाज़ नहीं दिलवा रहे? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज की रकम लेके सामान खरीदने जा रहे हैं और एक गरीब को देखा मुर्दार का गोश्त पकाए हुआ, बच्चों को बहलाने के चक्कर में बुलाया, फरमाया तू मुसलमान और मुर्दार का जानवर का गोश्त। गरीब रो दिया, बोला खुदा की कसम हाथ फैलाए नहीं गए, बच्चे भूखे थे, काम कोई कराता नहीं, कुरान पढ़ाता हूँ। आज भूखे रहे तो मुर्दार का जानवर का गोश्त पकने रख दिया, खिलाऊंगा नहीं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सारी पैसे की रकम थैली निकाली और उसे थमा दी और फरमाया, अगर तेरे कुरान पढ़ने वाले बच्चों का पेट इससे भर गया तो मेरा खुदा मुझे यही हज का सवाब दे देगा। मैं आहिस्ता मगर तुम जोर से कुछ लेके जाओ, जलसा इसे कहते हैं। सब हज को गए, ये वापसी में सब लोगों की। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जाके बोले मुबारक हो हज, तो आने वाले हाजी बोले तुम्हें भी मुबारक हो हज। वो बोले भले खुदा मजाक बना रहे हो, मैं तो गया ही नहीं। तो आने वाले हाजी बोले इतना तो हमने किसी को वहाँ देखा ही नहीं। भाई बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले खुदा की कसम, बोले खुदा की कसम, कहाँ देखा? सफ़ा मरवा मिना अरफात सब जगह। कहने लगे मैं घर लौटा, रो के आवाज़ बढ़ा के बोलना, कहते मेरी किस्मत जागी, आमना के लाल तशरीफ ले आए। तो मेरे नबी ने आके कहा मुबारक हो अब्दुल्ला, तूने गरीब कुरान पढ़ने वाले बच्चों की खातिर हज कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया तेरे हज का
कि तेरी शक्ल का एक फरिश्ता ही पैदा कर दिया है। बोले या रसूलल्लाह उसने मेरी तरफ से हज अदा कर दिया है। आका बोले 1 साल नहीं, 1 साल नहीं, अरे जो फरिश्ता अल्लाह ने तेरे हज का पैदा किया है वो कयामत तक तेरी तरफ से हज अदा करता रहेगा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तुझे सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आते आते मैंने सुना हमारी कौम में जितनी बदगुमानी है इतनी उस कौम में भी नहीं है कि मौलवी, अंदर की तकरीर कर रहा हूँ हजरत, मौलवी अपने मतलब के लिए हो जाहिल कमबख्त अपने मतलब के लिए। देखो अब तुम नारे लगा लो यहाँ से खाली, वो अपने उस पर तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठ रहे ना, आपको इजाज़त है। ये उल्मा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ उल्मा कर लेंगे। पहले नबी का जलसा है, पहले नबी का जिक्र है। खड़े हो जाइए, मैं कह रहा हूँ।